नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं और इनसे आज मैं खास बातचीत करेंगे। 2024 का माहौल क्या है। इंडिया और एनडीए का जो गठबंधन हुआ है, हमारे साथ यहाँ पर काफी लोग हैं और इनसे आज मैं 2024 के बारे में सारी जानकारी लेंगे, क्योंकि 2024 में ये बहुत बड़ा मुकाबला है। इंडिया और एनडीए का गठबंधन। बाबा जी हैं, बाबा जी से भी खास बातचीत करेंगे और भी लोग हैं। बाबा जी, ये आने वाला 2024 का चुनाव, इसको आप कैसे देख रहे हो? हम सिवाय परेशानी के अलावा कोई नहीं दिखाई दे रही, सिवाय परेशानी मोए। नहीं, साइकिल या फूल या वो अच्छा हाथ अच्छा जी, साइकिल देखता है। साइकिल। हाँ, जिंदगी यही साइकिल कोई पुरखा पेड़ है ना भाई, साइकिल ने दो और लड़का ने दो वो नौतियों दे साइकिल। मोदी जी आपको राशन दे रहे हैं, इसके बारे में क्या कह रहे हो? कुछ नहीं मिलती है, राशन फासन कुछ नहीं आता है। आज नहीं राशन आता ही नहीं है। पेंशन पेंशन मेरी बनवाई है ना ये। अरे हाँ, तो दोनों लोग तो इसलिए आपका ये कहना है कि मैं समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। हाँ, साइकिल को मैं वोट देता रहे और दिए साइकिल जिंदा रहे तो में साइकिल नहीं भूलिए, साइकिल पे ही मैं चलता है। मेरी पेंशन के बारे में भाई हो सके तो मेरी पेंशन बनवा दो। बाबा जी का कहना है कि साइकिल पे हम चलते हैं और साइकिल को ही वोट करेंगे। बहुत अच्छी बात है जो आपने कही है कि साइकिल पे हम चलते हैं और साइकिल को वोट। बाबा जी हैं, बाबा जी से खास बातचीत करेंगे। बाबा जी, कैसे देख रहे हो चुनाव? चुनाव भैया ऐसा देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो चुनाव में परेशानी ज्यादा है। आई समझ? नहीं नहीं नहीं, चुनाव में नहीं परेशानी, सरकार में परेशानी है। और जब से हमने सुत संवारी थी तब से साइकिल को दो है और जीवन में जो लोग सांस रहे तो लोग साइकिल में दी है। हाँ, हमारे यहाँ कोई अधिकारी हुई है गैयन ने खाए लाए तो खाए लाए, कोई अधिकारी है यहाँ तो जन रास्ता निकलने की परेशानी है। हम लोगों रास्ता नहीं है, न कोई रास्ता है न कोई सुनाई है। आए थे यहाँ और धमकी देत और भैया चले जात, फिर हमें लौट के जनाई देखा कि ये नगर में कितनी परेशानी है, क्या होना चाहिए, ये रास्ता होना चाहिए या ना होना चाहिए। बरसात में वहीं बहुएं बिटियां लंगे समय से बैठ जा रही हैं। मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि हम राशन भी दे रहे हैं, पेंशन भी दे रहे हैं और भी योजना दे रहे हैं। अब की बार हम एक बात साहब जब बताई जाए हमें कि 5 किलो गल्ला से एक आदमी कितने दिन खाई लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल बात सही है। में नून मिर्च लिए के साग सब्जी लिए के अपना पेट भरे है। और साव में 5 किलो में 4 किलो मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे काटते भी हैं? हाँ, काटते हैं 5 केजी पे 1 किलो। हाँ, अच्छा, तो क्यों काटते हैं? अब न मालूम साहब काटते, आपका अधिकार है। हमने कही है जब कहा था कि भाई तो 10 ठिकाने तो लेके हाथ जब में कमी हो जाए तो हम क्या गत्ते दिए अपने। ऐसे राशन डीलर पर मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि अगर गरीब आदमियों का राशन ऊपर से बराबर आ रहा और आप अगर उनको काट के दे रहे हो तो आप पर कार्रवाई होना चाहिए। मैं एसडीएम सैपई से कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी गरीब, दलित, मजदूर या कोई भी हो, जब ऊपर से सरकार बराबर राशन देती और अगर उनका राशन काटा जा रहा है, बीच में अधिकारी या फिर कर्मचारी या राशन डीलर खा रहे हैं, तो कार्रवाई होना सुनिश्चित है। दूसरी बात एक और है, एक बात कि अब हम हमारी बहुएं बिटियां कहीं राशन लें और अगर कोई चिकन मोको आई हो तंगड़ो आदमी धंगंदड़ बाय दे दो, तुम्हारा अंगूठा नहीं लगो, जाओ दबंग आ जाएगा, उसको पहले दे देंगे। दबंग दे दी पहले और बहुएं बिटियां तो कह दी अरे तुम्हारा अंगूठा नहीं लगा, जाओ तुम करे जल्द साहब हट रही है हमारे यहाँ। चलो हम उनसे आज बात करेंगे एसडीएम सैपई से और आपके इसके मौजे के बारे में। भैया, क्या कहना चाह रहे 2024 के बारे में? 2024 क्या 2014 से आप देख रहे हो क्या स्थिति है, क्या दे दिया बाबा जी ने या मोदी जी ने, क्या कर रहे हैं। बुजुर्ग लोग खेत अब साड़ों मारने जा रहे हैं, साड़ों टहलने खदेड़ रहे हैं। गायों से इतना दुखी है आदमी। आप देख लिए चल के रोडों किनारे देखिए, जो अपना कुछ सोच रहे हैं करने लायक उसमें फसल बो दी, सारी 4 दिन बाद फसल ही गायब है। इतने फाड़ डील दी, इतनी गैया डील दी। गायों से आपको सबसे ज्यादा दिक्कत, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है। सरकार
उसके बाद जो वायदा किए क्या कर दिया। किसी बुजुर्ग से आप पूछ लीजिए, किसी की पेंशन मिल रही हो, किसी का कोई अगर मिल रहा हो, सरकार से कोई फायदा मिल रही हो, तो किसी से कुछ ये देंगे, वो करेंगे, डिजिटल इंडिया बना देंगे, क्या बना दिया एक उस पे करके झूठ बोल के, और सबके साथ बहुत गलत किया जा रहा है। अच्छा, तो अब की बार सब लोग साइकिल के साथ रहेंगे और देखना 24 में दिखाएगा आदमी की क्या कर रहा है। माताजी हैं, माताजी से मैं खास बातचीत करेंगे। माताजी, ये आने वाला चुनाव, उसको आप कैसे देख रही हो, साइकिल या फूल? फूल ना, मतलब जिंदगी करी साइकिल में रही है। अच्छा, अच्छा, तो पेंशन आ रही है आपकी? नहीं आ रही, आ नहीं रही? नहीं। प्रधान जी से कहा है? मैंने प्रधान तो खूब कही, तो फिर उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहीं नहीं कही, जू करो बू करो बू करो, मैंने तमाशे कराई गई है, बस छुट्टी हुई है। प्रधान कहीं धक्का नहीं लगाएगा मौज में कहीं। अच्छा, तो आपका ये कहना है, न काजे कलकतिया कुत्ता पे दिखे आ जाते ले देव 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 और दे दो, फिर कलकतिया का कुत्ता पे दिखी दे लो, नहीं दिखाई रही है। माता जी का कहना है कि जब वो आते हैं वोट लेने, तो यहाँ पर बहुत हमसे रिक्वेस्ट करते हैं और वोट ले लेते हैं, उसके बाद फिर आते नहीं है। तो आपका ये कहना है अखिलेश यादव साइकिल? हाँ जी, हमें तो भैया और बिनाई के दे वोट, अखिलेश के मुलायम सिंह मारिए, बिनाई के वोट दे रहे, चाहे हारे हो चाहे जीते हो, कशु बाबू। जी जी जी, भैया जी हैं, भैया जी से मैं खास बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हो 2024 का चुनाव? हम अपनी फुल जोर तोड़ से साइकिल के साथ हैं, साइकिल के साथ रहे, डिम्पल यादव को वोट देंगे और खुला वोट देंगे, और कभी दबने की कोई बात ही नहीं। सपा के अलावा किसी को वोट दिया न देंगे। लेकिन ये आप जब शुरू से और आज तक आपने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, कहीं ना कहीं ये दिक्कत क्यों आ रही है? फिर रोड की दिक्कत तो इसलिए है कि पहले थी, बीच में जर्जर हो गई, एसी की सरकार में, ये भाजपा की सरकार में बर्बादी हो गई। न कुछ खाने को है, न कुछ पीने को है, जो मिल भी रहा था वो भी छीन लिया, और 15 लाख रुपए पर जीरो खाता पॉइंट खुला दिए, उसमें भी काफी पैसा इकट्ठा हुआ। 100 रुपए या जीरे सही, उसमें भी पैसे ले लिए जो जीरो पॉइंट पे खुलाए खाते, और 15 लाख आएंगे, कहाँ आ गए, कहाँ चले गए 15 लाख? आए नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। तो आपका ये कहना है कि अब की बात समाजवादी अखिलेश यादव। अच्छा अच्छा, इनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। बैठो, आप बैठो। नेताजी हैं, इनसे आज मैं खास बातचीत करेंगे 2024 के बारे में, इनके यहाँ का माहौल क्या है। और भी लोग थे, इनसे सारे लोगों से हमने बातचीत की है। आज नेताजी से मैं खास बातचीत करेंगे 2024 का माहौल क्या है। नेताजी, सबसे पहले विवेक जी, आप एक बहुत ईमानदार पत्रकार हैं जी, तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं, साथ ही साथ आपके जो दर्शक हैं उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूं। रही बात सरकार की, सरकार मेरे समय में जिन लोगों की सरकार है, उन्होंने 52 साल तक अपने उस कार्यालय पर राष्ट्र का झंडा नहीं फहराया, और वो राष्ट्र की बात करते हैं। ये जुमलेबाजों की सरकार है, राष्ट्र के नाम पे हम लोगों को बांट रहे, कोई विकास नहीं कर रहे। लिहाजा अब की बार पूरे जनता का जनादेश है, बहुत हृदय से गहराइयों से लोगों की आवाज है कि अब की बार बीजेपी सरकार को वोट के माध्यम से उखाड़ के फेंकने का काम जनता करेगी, और ये दिखाई नहीं देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अब की बार 24 में हैट्रिक लगने जा रही है। जिनकी आप बात कर रहे हो वो तो ये कह रहे थे हम 1 लाख वोट से खुद जीत रहे चुनाव, और सरादू थे खुद चुनाव हार गए। लेकिन उनमें खासियत क्या है? जैसे चुनाव हारने के बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। कुछ समय पहले एक बात आपसे कही थी कि जिन्होंने अपने कार्यालय 52 साल तक झंडा नहीं फहराया, तो ऐसे लोग जब राष्ट्र के झंडा को नहीं मानते थे, राष्ट्र को नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे लोग संविधान को कम मानेंगे? भाई आप बताइए, संविधान की अनदेखी नहीं है? बिना चुने हुए व्यक्ति को आप एक उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, ये संविधान की भी अनदेखी है। तो ये लोग केवल हम लोगों को बांटने का काम करते हैं, न इनके पास कोई विभाग काम करने का कोई
तरीका है, केवल भाई को भाई से लड़ाना, हिंदू मुस्लिम करना। अच्छा मैं एक बात बताता हूँ, अगर ये 5 शब्द हटा दें अपने भाषण से, कोई भी बीजेपी आरएसएस का कोई भी नेता 5 शब्द हटा दे, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान ये सब हटा दे, और ये अगर 5 मिनट कहीं भाषण दे दें जी, तो आप देख लीजिए इनका राष्ट्रवाद क्या है। और भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो विधायक हों, हमने विधायक जी का भी इंटरव्यू लिया है इटावा में, सत्ता भदौरिया जी का, रामशंकर कठेरिया जी का भी लिया है, लेकिन इन लोगों से भी हमने बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि जो इंडिया का जो गठबंधन हुआ है, अभी तक कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार ही नहीं चयन हुआ है। देखो ये जो सभी पार्टियां हैं इंडिया में शामिल हुई हैं, ये सब राष्ट्रवादी पार्टियां हैं, ये राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। इन्होंने सबने मन बना लिया है कि हमें से जो सभी लोग निर्णय ले लेंगे वही प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा। और इनके पास कोई चेहरा एक है, उनके पास तो एक चेहरा है, बीजेपी के पास एक चेहरा है। हमारे इंडिया में बता दो आप, हमारे पास तो 10 ऐसे चेहरा है जो बहुत अच्छे चेहरे हैं, जो बहुत स्पष्टतावादी हैं, जो बहुत ईमानदार है, ऐसे 10 चेहरे। और वो लोग चेहरे की बात करते हैं तो ये तो बहुत गलत बात है। अच्छा, हम आपसे एक बात और पूछना चाह रहे हैं कि जैसे माननीय शिवपाल सिंह यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने मैनपुरी में अपनी ताकत लगा दी, बहुत अच्छी जीत हुई। उसके बाद वहां पर घोसी में गए, वहां पर भी बहुत अच्छी जीत हुई। खास बात, जब ये चाचा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक हो गए हैं तो 24 में कितना फर्क पड़ेगा चाचा जी से? देखो चाचा जी हमारे आदर्श हैं जी और हमारे नहीं, समाजवादी पार्टी एक परिवार है जी, पूरे परिवार के आदर्श हैं। और चाचा जी हमेशा आशीर्वाद देते रहे और देते रहेंगे। चाचा जी लोगों के बीच में रह के उनकी सुख दुख की सुनते हैं, तो इसी का ये नतीजा है कि हम मैनपुरी भी बहुत अच्छे से जीते थे और घोसी भी बहुत अच्छे से। लेकिन कहीं ना कहीं ये जनता का कुछ रुझान इंडिया की तरफ इसलिए आ रहा है क्योंकि मैनपुरी भी जीती। उसके बाद जब वहां पर घोसी में जब माननीय प्रधानमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने वहां पर 28 मंत्री और 60 विधायक वहां पर बराबर प्रचार में रहे हैं, और फिर भी माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने वहां पर प्रचार किया और बहुत अच्छी जीत हुई। ऐसा क्या हुआ है? जनता कुछ समय पहले हमने एक बात आपसे कही थी कि ये जुमलोबाजों की सरकार है। जुमलेबाज जितने थे वो सब बीजेपी में, ये अपनी जुल्मों के हिसाब जो फेंकते हैं कि 15 लाख आएगा, ठीक जी, और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब आप राम मंदिर की बात उठा लो, इससे पहले उनका ये नारा था रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। बताइए, आप ही बताइए पत्रकार महोदय, मंदिर किसने बनाया? मंदिर कोर्ट ने बनवाया कि इनने मंदिर बनवाया? बताइए। कोर्ट ने बनवाया। तो कई साल से मामला पड़ा था, कोर्ट ने क्लियर कर दिया तो मंदिर बन गया। तो उनमें इनका क्या है? तो ये तो ऐसे लोग हैं। राम जी हमारे आदर्श हैं जी, राम जी को यूज इनने किया, किन्हें नहीं यूज किया? इनने महात्मा गांधी को कभी माना नहीं। गॉडसे की जिंदाबाद बोलते हैं, गॉडसे की आप ग्वालियर में बोलेंगे। तो जो महात्मा गांधी के विचारों के नहीं है तो ये राष्ट्र का भला कहीं कर नहीं सकते। तो अब की बार आपका ये कहना है जो आपके सारे लोग हैं, इस गांव के लोग हैं, इनसे खास बातचीत हुई कि 24 में भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। बहुत अच्छे से पूरे हिंदुस्तान की ये जनता समझ गई है कि मेरा अगर कहीं उद्धार है जी, तो इंडिया से है। इंडिया को बागडोर सौंपने जा रही है, बहुत अच्छे मंच है। और बीजेपी और आरएसएस कहीं दिखाई हिंदुस्तान में जी जी जी, बाबा जी क्या कह रहे हैं, एक बार और पूछ लें। हम ये कह रहे हैं मशीन है ना, वोट तो हम खूब डालते हैं मंत्री जी के, और पहुंचत जाए वहां में। और अब कहते बैलेट पेपर पे वोट पड़ना चाहिए, तो गारंटी करते हैं कि साइकिल आगे जे। बाबा जी का कहना है कि मशीन में वोट पड़ते हैं तो उसमें थोड़ी गड़बड़ी होती है, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। ये सारे लोग थे इस गांव के, और 2024 की हमने आज इन लोगों से खास बातचीत हुई और इन लोगों ने यही कहा है, सारे लोगों ने कहा है, वो तो हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है कि समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में अच्छी सीटें आएंगी लोकसभा। जी, एक बात, अभी सदन
आपका चल रहा था, सदन में हमारे एक अल्पसंख्यक समुदाय के MP थे, उनको कितनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई और बहुत गणमान्य लोग पीछे बैठे थे, वो हंसते रहे। नहीं, ये तो बहुत ही, जो वहां पर उस संसद में जब उनका हमने भी वीडियो देखा तो ऐसा हमने पहली बार देखा है संसद में होते हुए। और उस सांसद को मोदी जी ने या स्पीकर जी ने आज दिन तक ये निर्णय नहीं ले पाए कि इनको हमें अभी तत्काल सस्पेंड करना चाहिए। जबकि संजय सिंह ने केवल आवाज उठाई थी मणिपुर पे, महिलाओं के सम्मान की जो बीजेपी बात करती थी, बात वहां से स्टार्ट करी थी। वो मणिपुर की महिलाओं की आवाज उठते ही सदन में संजय सिंह को सस्पेंड किया गया था। तो अब ऐसी सरकार से हम क्या उम्मीद करेंगे। कहीं न कहीं सारे लोगों से बातचीत की है हमने 2024 के बारे में। तो आज इस गांव में आए थे और सबसे यहाँ की बड़ी बात है जो हमने पहले ही इसके आगे वाले वीडियो में जो हमने डाला है कि रोड का, इस गांव की बहुत बड़ी समस्या रोड की है। तो एक बार में पुनः जिला अधिकारी महोदय और जिला पंचायत अध्यक्ष जी माननीय अंशुल यादव जी से कहना चाह रहे हैं कि इस गांव की रोडों पर ध्यान दें और इस गांव की रोडें बनवाने का कृपा करें, आपकी महान कृपा होगी। इसी के साथ में विवेक यादव, नंगला जड़ा, कथुआ, सैफ इटावा।